नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्पिरिन टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेना चाहिए और इस टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, एस्पिरिन, जिसे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक NSAIDs ग्रुप की दवा है, यानी कि ये नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। इसके अलावा एस्पिरिन को अगर कम स्ट्रेंथ में लिया जाए तो ये दवा एंटी प्लेटलेट की तरह कार्य करती है, यानी कि ये दवा ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्का बनने से रोकती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा इसे सूजन व दर्द में भी काम में लिया जाता है। अगर हम एस्पिरिन टेबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दवा मार्केट में एस्पिरिन 75 मिलीग्राम, एस्पिरिन 150 मिलीग्राम तथा एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं एस्पिरिन टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है यूएसवी लिमिटेड की इको स्प्रिन टेबलेट, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल की डेली स्प्रिन टेबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल की लोप्रिन टेबलेट और माइक्रोलैब्स की एस्कार्ट टेबलेट। दोस्तों, इसके अलावा ये 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में डिस्प्रिन के नाम से भी मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि एस्पिरिन के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, एस्पिरिन टेबलेट की लो डोज यानी कि एस्पिरिन 75 मिलीग्राम और एस्पिरिन 150 मिलीग्राम एंटी प्लेटलेट की तरह कार्य करती है। इसी कारण इसका प्रयोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में किया जाता है, जिसके अंदर चेस्ट में दबाव महसूस होना, चेस्ट, आर्म व जबड़े तीनों में एक साथ दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, ऐसी कंडीशन मरीज में रहती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा एस्पिरिन टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हृदय रोगी है या यदि किसी मरीज के ब्लड में क्लोट बन रहा हो तो ऐसे मरीज को ये दवा काफ़ी लंबे समय तक लेने की सलाह दी जाती है और ये दवा ऐसी कंडीशन में काफ़ी फायदा करती है। दोस्तों, एस्पिरिन टेबलेट 300 मिलीग्राम का प्रयोग सिर दर्द को ठीक करने में किया जाता है। अगर सिर दर्द तनाव के कारण हो रहा हो, माइग्रेन के कारण हो रहा हो, क्लस्टर हेडेक हो जिसमें आंखों के ऊपरी हिस्से में दर्द के साथ सिर दर्द हो रहा हो, तब एस्पिरिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का प्रयोग काफ़ी बार बुखार, हाथ पांव दर्द, दांत के दर्द, सूजन आदि में भी किया जाता है। इसका प्रयोग रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, रियूमेटिक फीवर आदि बीमारियों में भी किया जाता है, जिसमें मरीज की हड्डियों में दर्द रहता है, जॉइंट में बहुत अधिक पेन रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। एस्पिरिन टेबलेट का प्रयोग कावासाकी नामक डिजीज में भी किया जाता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि खून की नसों में सूजन आ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मरीज के हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा एस्पिरिन टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इसका प्रयोग कोलोरेक्टल कैंसर नामक बीमारी में भी किया जाता है, जो कि गुदा से संबंधित एक कैंसर है और इसमें स्टूल के साथ में ब्लड बाहर आता है। इसमें मरीज का वजन कम हो जाता है, मरीज को थकान रहती है, तब इसके ट्रीटमेंट में भी ये दवा सहायक औषधि के रूप में काम में ली जाती है। दोस्तों, एस्पिरिन टेबलेट को दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को शाम को खाना खाने के बाद लिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा करती है। इसे 24 घंटे में पुनः रिपीट किया जाना चाहिए। ये दवा हार्ट के मरीजों को ओल्ड एज में लंबे समय तक दी जाती है। अगर हम बात करें कि इस दवा को कौन कौन से मरीजों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जो आइबुप्रोफेन या फिर नेप्रोक्सेन से एलर्जिक है उनको एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। एस्पिरिन लेने के बाद में अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज जिनको पेप्टिक अल्सर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो,
हीमोफीलिया हो या फिर ऐसे मरीज जिनको एंटीकोगुलेंट जैसे कि वारफेरिन जैसी टेबलेट चल रही हो, तो उनको भी एस्पिरिन टेबलेट लेने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके कोई माइनर सर्जरी होने वाली है या मेजर सर्जरी होने वाली है और आप ये दवा ले रहे हैं, तो आपको इस दवा के बारे में सर्जन को अवश्य बताना चाहिए। अगर हम एस्पिरिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो इसकी वजह से स्टोमक में ब्लीडिंग होना और पेट दर्द होना, आहार नाल में जलन होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, आंखों में पीलापन और स्किन पर पीलापन आना, कान में घंटियां बजना और इरेगुलर हार्ट बीट होना आदि साइड इफ़ेक्ट रह सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एस्पिरिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।